अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कुर्बानी एक जरिया है जिससे बंदा अल्लाह की रजा हासिल करता है। बेशक अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता है, बल्कि वह तो केवल कुर्बानी के पीछे बंदों की नीयत को देखता है। अल्लाह को पसंद है कि बंदा उसकी राह में अपना हलाल तरीके से कमाया हुआ धन खर्च करे। कुर्बानी का सिलसिला ईद के दिन को मिलाकर 3 दिनों तक चलता है। जब बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करेगा तो यकीनन वह अल्लाह की रजा हासिल करेगा, लेकिन अगर कुर्बानी करने में दिखावा या तकब्बुर आ गया तो उसका सवाब जाता रहेगा। कुर्बानी इज्जत के लिए नहीं की जाए, बल्कि इसे अल्लाह की इबादत समझकर किया जाए। अल्लाह हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं, और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को कुर्बानी माफ है, अगर यह कुर्बानी नहीं करते तो उनको कोई गुनाह नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद आने वाली है। इस त्योहार में हम कुर्बानी करते हैं। इस कुर्बानी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी, और जिसमें वह कामयाब हुए थे, और उस दिन के बाद से हर मुसलमान उनके सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, और कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रजा और सच्ची नियत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए गए जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा। बकरी ईद जिलहिज्जा के मुबारक महीने में मनाई जाती है, और यह महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है। और बकरी ईद इस महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और यह दिन अल्लाह को आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा अफजल और बहुत पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमान पर वाजिद किया है। इसलिए हर साल बकरी ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में। इसके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि यह 5 ऐसे लोग हैं जिनको कुर्बानी माफ है। और अगर यह 5 लोग बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताएंगे जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिसके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। दोस्तों, बकरी ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। उसको सुन्नत इब्राहीम या ईद ए कुर्बा के नाम से जाना जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरी ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान और औरत पर वाजिब है, यानी ऐसे लोगों पर बकरी ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है। अब अगर जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वह लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, ऐसे लोग सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने का हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि हमारे ईदगाह के करीब ना आए। यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन उसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि उन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब चाहिए यह 5 लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, उन पर कुर्बानी करना माफ है। और यह 5 लोग बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। आस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले वह शख्स है जो सफर में हो, यानी कि वह शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से कम रुकना है तो उसे पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।
लेकिन अगर उसे 15 दिन से ज्यादा रुकना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए उसको चाहिए या तो वहां अपने नाम से कुर्बानी करें या फिर अपने घर पर इतला कर दें, उसके घर का कोई भी शख्स उसके नाम से कुर्बानी कर दे। नंबर 2, काफिर पर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरी ईद पर कुर्बानी करना हर उसे मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईमान की हालत में हो। इसका मतलब है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ जिसने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। नंबर 3, बच्ची और मजनून पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चों और मजनून पर वाजिब नहीं। मजनून से मुराद है ऐसा शख्स जो अपना होश हवास खो बैठा हो, जिसको दुनियादारी की कोई खबर ना हो, उसको मजनू कहते हैं। अब बकरी ईद पर बच्चों को और पागलों को कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग बकरी ईद पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब अगर यह लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिब निशाब ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर बकरी ईद की कुर्बानी माफ है। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निशाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ना हो, या फिर उसके पास में इतने सोने या चांदी की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी नहीं है। इसका मतलब यह है जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर कुर्बानी माफ है। दोस्तों, बस आप इतना ध्यान रखिए, कुर्बानी इस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निशाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो यह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीस से मुबारक में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्ब करना बेहद ही पसंद और महबूब है। बकरी ईद के फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेकी की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसे स्वाब दुनिया और आखिरत में जरूर मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दे कि कुर्बानी करने से सिर्फ शकीरा गुनाह माफ होते हैं और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा ही से माफ होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको एक रमजान से जुड़ा एक वाकया बताते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। इस्लाम को मानने वाले लोग इस पूरे महीने में रोजे रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लाम धर्म में उमराह करने के लिए मक्का मदीना जाना यूं तो सवाब का काम है, लेकिन रमजान के मुबारक महीने में ज्यादा मुस्लिम उमराह करने जाते हैं। माह ए रमजान में उमराह करने की अपनी अलग खासियत है। ऐसा माना जाता है कि वैसे तो उमराह करने लिए लगभग 15 दिन होते हैं, लेकिन रमजान के पाक महीने में लोग 25 से 30 दिन तक मक्का में रहकर उमराह कर सकते हैं, जिसमें रमजान के साथ ही उन्हें वहां ईद मनाने के लिए मिलती है। इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में मुसलमान अल्लाह की इबादत कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। यह बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वह भी रोजे रखेगा, वह भी सेहरी करेगा, वह भी अफ्तारी करेगा, वह भी अल्लाह की हमद सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी यह बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा यह बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी मम्मी से कहता है
कि मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वह इस लायक नहीं कि वह रोजा रख सके। लेकिन वह बच्चा था, वह बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वह फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी की, नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वह उठ गया और उठते ही यह बात कहने लगा कि माँ, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इसी बात को लेकर वह बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूंगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। और वह बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वह बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वह बच्चा यह जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा। इसलिए वह बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वह बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोजा रख लिया है प्यारे दोस्तों। फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि मेरा बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी यह हालत मुझसे नहीं देखी जाती है। बच्चे ने कहा कि रोजा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा कि माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वह माँ थी दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है। वह बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वह किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि यह हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वह बच्चा इंतकाल कर गया। यह देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही अफ्तार का वक्त आया, उसने रोजा खोला और वह रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वह दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगी। वह दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है, मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वह फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा कि तुझे क्या हुआ है। तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, तो वह फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला कि उठ, खुदा का नाम लेकर, ए नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने यह अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वह बच्चा जो मर चुका था, वह नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था, वह अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। यह माह रमजान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाहू अकबर। रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, माह रमजान को रहमत का महीना मानने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।